ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। सभी भाई बहनों को एवं मित्रों को सादर नमस्कार। आज आपके बीच में केतु जिन जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाता है और जिस जिस भाव में बैठता है उसके फल हमारे जीवन में क्या होते हैं। केतु जिसके साथ युति करता है वह हमारे जीवन में उस युति का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा मानना है जो लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे वो समझ पाएंगे कि आखिरकार हमारा कार्य बिगड़ रहा है तो कहीं केतु की युति के कारण तो नहीं बिगड़ रहा है, कहीं केतु तो नहीं बिगड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, सूर्य के साथ जब केतु बैठ जाता है तो पितृदोष का निर्माण करता है। अगर सूर्य के साथ केतु बैठ गया, कहते हैं स्वरभानु नाम का दैत्य जब देवासुर संग्राम हुआ था अमृत मंथन के बाद, तो जब समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत निकला तो भगवान ने उसे अमृत का बंटवारा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण किया और भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं लाइन से बैठ जाओ। असुर भी लाइन से बैठ गए। तो असुरों की तरफ तो भगवान मुस्कुरा रहे थे और देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे थे। लेकिन स्वरभानु नाम का जो दैत्य था ये बड़ा बुद्धिमान था और जा करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठ गया और भगवान ने धोखे से उसे भी अमृत पिला दिया। चंद्र और सूर्य एक साथ बोल पड़े, भगवान यह तो दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से मस्तिष्क को अलग कर दिया, लेकिन वह अमृत पान कर चुका था। एक भाग हो गया राहु, मस्तिष्क वाला भाग, और एक भाग हो गया केतु। वही है राहु और केतु। अब देखो, चूंकि स्वरभानु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था, इसीलिए सूर्य और चंद्र ने बताया था, इसलिए राहु ने कहा कि सूर्य और चंद्र मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी से सूर्य में ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, और जब वो समय आता है तो चंद्रमा में ग्रहण लगा देता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो देखिए, ये जो केतु है इसका मस्तिष्क नहीं है, केवल धड़ है, उसका विचार नहीं है। लेकिन जब युति करता है तो अलग अलग फल हमें प्रदान करता है, अलग अलग ग्रहों के साथ में। मैं निवेदन कर रहा था, जब केतु सूर्य के साथ युति करता है तो पितृदोष का निर्माण कर देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, पिता के जीवन में ग्रहण लगा देता है। किया कराया कार्य जो है डैमेज होने लग जाता है, मस्तिष्क खराब कर देता है। यह सूर्य जो ग्रहों का राजा है, यह उससे जब पीड़ित हो जाता है तो जीवन में उथल पुथल मच जाता है, आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता हम करें तो करें क्या। एक काम करता है तो दूसरा काम खराब हो जाता है, एक चीज बना नहीं कि दूसरा बिगड़ जाता है, परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है, माहौल बिगड़ जाता है। और जब पितृदोष हमारे जीवन में निर्माण हो जाता है तो विवाह का न होना, बच्चों संतान का न होना, ठीक प्रकार से परिवार में एकता न होना, किसी किसी बात को लेकर के लड़ाई होते रहना, चिड़चिड़ापन आना, बहुत सारी बात पितृदोष बनने से हमारे जीवन में होता है। हम कभी आप लोगों के बीच में पितृदोष को लेकर के चर्चा करेंगे और उसे विस्तार से आपसे बताएंगे। ऐसे समय में अगर ये स्थिति सूर्य के साथ केतु युति बना रहा है
तो आपको पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। पितृदोष की शांति बहुत सारे उपाय हैं। एक तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, थोड़ा सा काला तिल दूध मिला करके दक्षिण दिशा की ओर घूम करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये बोल करके जल चढ़ाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, पितृदोष को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। कथा सुनने से भी पितृदोष की शांति होती है। जब वह चंद्रमा के साथ युति कर जाता है तो माता को डैमेज कर देता है, माता को रोगी बना देता है, मां का सुख हमारे जीवन से छीनने लग जाता है। केतु जब चंद्रमा के साथ युति करता है, चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, आपसे निवेदन करूं, चंद्रमा मां का कारक है और मां के जीवन में ग्रहण लग गया, मां से दूरी हो गई, मां से विचार अलग हो गए। और देखिए केतु ऐसी स्थिति में मां को घर से बाहर भी निकाल देता है। ये केतु है जब चंद्रमा के साथ युति करता है। केतु जब मंगल के साथ युति करता है तो हमें डरपोक बना देता है, हमें भय अंदर से बना रहता है, भाइयों को संबंध ठीक नहीं होने देता है, भाइयों से हमारा नुकसान करवा देता है। जब केतु और मंगल का योग होता है, वही जब केतु का योग बुध के साथ होता है तो दांत कान के रोग, चर्म रोग उत्पन्न कर देता है। दांत का रोग हो जाएगा, कान का रोग हो जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा, बुद्धि क्षीण होने लगती है। तर्क जो व्यक्ति देने में सक्षम होता है, जो अपनी बात रखने में सक्षम होता है, वाणी उसकी हकलाने लग जाती है, ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी बात सही जगह रख नहीं पाता। केतु की युति जब गुरु के साथ होता है तो हर शुभ कार्य में विघ्न पैदा होता है। गुरु है ज्ञान, गुरु है विद्या, गुरु है मार्गदर्शन देने वाली सत्ता का नाम। और जो मार्गदर्शन देने वाली सत्ता है, जब वही पीड़ित हो गया तो हमारा मार्गदर्शन क्या करेगा, हमें रास्ता क्या दिखाएगा, हमारे जीवन की दिशा धारा क्या होगी। इसीलिए केतु और जब गुरु की युति बनती है तो उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं और गुरु चांडाल योग बन जाता है। वही जब शुक्र और केतु की युति हो जाए, केतु जब शुक्र के साथ बैठता है तो पत्नी की सेहत में गिरावट होने लग जाती है। शुक्र पीड़ित जब हो जाता है, पत्नी से पटती भी नहीं है, पति पत्नी का जीवन चरमरा जाता है, जीवन में भटकाव पैदा कर देता है, दिशा धारा खराब कर देता है। शुक्र के साथ जब केतु बैठता है तो हमारे ऐश्वर्य को खराब कर देता है, हमारी सुख सुविधाओं को खराब कर देता है। वही केतु जब शनि के साथ केतु बैठता है तो दुख का पहाड़ आ जाता है, क्योंकि केतु तो पाप ग्रह है ही, शनि भी पाप ग्रह हो गया। अब कहीं हमने जीवन में बुरा किया है तो केतु शनि के साथ बैठ गया, मानो जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब क्या करें, क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शनि और केतु की तत्काल शांति करवानी ही चाहिए, ग्रहों के उपाय करने ही चाहिए, ये निश्चित तौर से। वही जब मकर राशि में मंगल और केतु हो जाएं
तो हमें डॉक्टर बना देता है और बहुत सारी सफलता भी देता है। वही केतु जब अच्छा होता है तो छप्पर फाड़ करके हमें दे देता है, जब खराब होता है तभी जीवन को बिगाड़ देता है। आज एक सज्जन ने प्रश्न किया है, जो राजस्थान राजसमंद से हैं, नाथ द्वारा जिनका जन्म स्थान है, जिनका जन्म है 1/4/1974, सुबह का 6:35 का जन्म है। इन्हें पूछा है कि हमारे कुंडली जीवन के बारे में बताएं, हमारा व्यापार आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही। मैं निवेदन करूं, आपकी कुंडली मीन लग्न की हो रही है और लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है। पंचम भाव में चंद्रमा स्वराशिस्थ होकर के बैठा है, लाभ भाव को चंद्रमा देख रहा है। बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली की बन रही है। यद्यपि मंगल पराक्रम भाव में है, लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ है। और अभी अभी हमने निवेदन किया, मंगल जब केतु के साथ बैठता है तो हमें डरपोक बना देता है, हमें भगोड़ा बना देता है, अचानक भ्रम बना रहता है। तो इन सज्जन के जीवन में भी शायद भय बना हुआ है अंदर से, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। राहु भाग्य स्थान पे बैठ करके भी आपको तरक्की देगा। इस समय आपकी महादशा शुक्र की चल रही है, अंतरदशा में सूर्य है और पत्यंतर में चंद्रमा है। शुक्र व्यय स्थान पे बैठा हुआ है, यह ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। पहले की अपेक्षा इस समय आप ज्यादा खर्च कर रहे होंगे, इसलिए लग रहा है कि हमारी स्थिति कमजोर आ रही है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए एक सुझाव है, आप एक बहुत सुंदर मोती, आथरट्टी का बर्मा मोती अपनी सबसे छोटी उंगली कृष्टिका उंगली में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुंदर बनेगी, ठीक बनेगी। आपके जीवन में पितृदोष भी है, उसको भी समाधान आप पाएं। आप जीवन में निश्चित रूप से तरक्की करेंगे, यही शुभकामना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम और प्रश्न अगर आप लिखते हैं तो हम निश्चित रूप से उस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपको कौन सा रत्न पहनना है और कौन सा उपयोग करना है जरूर बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।